हेलो फ्रेंड, आप सभी का एसएनडी एजुकेशन क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग भूगोल का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हम नोट्स बनाए हुए हैं। उससे आज हम लोग देखेंगे, पूरा भूगोल के कवर करेंगे इससे। ठीक है, तो आइए हम लोग भूगोल का क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, आइए फर्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहता है? जो प्राचीन भूगोल का जनक है वो किसको कहते हैं? हेकेटियस को। किसको? हेकेटियस को। ठीक है, जो कि प्राचीन भूगोल का जनक है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल का लेखक। मानव भूगोल का लेखक कौन है? तो फ्रेडरिक रेटजेल है। कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल है, जो क्या मानव भूगोल का लेखक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है आपका? तो आपका बृहस्पति हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आपका? तो आपका बुध हो जाएगा। क्या होगा? बुध हो जाएगा। ठीक है, आइए सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, सूर्य का सबसे निकट का ग्रह हो जाएगा बुध हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य एवं पृथ्वी से सबसे दूर का ग्रह कौन सा होगा? सूर्य एवं पृथ्वी से सबसे दूर का ग्रह तो आपका वरुण हो जाएगा। क्या होगा? वरुण हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह हो जाएगा तो आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का निकट ग्रह पूछेगा तो आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का निकटतम तारा कौन है? सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है आपका? तो प्रैक्सिमा सेंचुरी। कौन है? प्रैक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है आपका? तो आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? शुक्र हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ठंडा ग्रह। देखिए वहाँ पूछा सब सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह पूछेगा तो आपका शुक्र हो जाएगा। अगर सर्वाधिक ठंडा ग्रह पूछेगा तो आपका वरुण हो जाएगा। ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि सबसे दूर है, जो जब से जितना नज़दीक रहेगा वो उतना ही गर्म रहेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, जो कि बृहस्पति का इतना नहीं रह गया है, पुराना हो गया। ठीक है, इसका 82 हो जाएगा। कितना उपग्रह है? 82 है, जो कि बृहस्पति का उपग्रहों की संख्या 82 है और सबसे ज़्यादा बृहस्पति का है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बिना उपग्रह वाला दो ही गो है। कौन कौन है आपका? तो आपका एक बुध है और एक आपका शुक्र है, जो कि बिना उपग्रह वाला, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, आइए लाल ग्रह किसे कहता है? जो लाल ग्रह है वो किसको कहता है? तो आपका मंगल को कहता है लाल ग्रह। अगर आपको पूछेगा कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है तो वो मंगल को कहा जाता है। और नीला ग्रह पूछेगा तो किसको कहा जाएगा आपका? नीला ग्रह को, तो आपका नीला ग्रह पृथ्वी को बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पीला पूछ देगा तो क्या होगा? आपको पूरा हम बताएंगे कि लाल, नीला, पीला, हरा कौन किसको कहा जाता है, तो पूरा हम लोग कवर कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो आइए पीला ग्रह किसे कहता है? तो पीला ग्रह बृहस्पति को आ जाता है। और नीला ग्रह पूछेगा तो आपका पृथ्वी को हो जाएगा। और लाल ग्रह पूछेगा तो आपको मंगल को बोला जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हरा ग्रह आपको पूछेगा हरा ग्रह कौन सा है, तब का वरुण है, जो कि नेपच्यून इसको बोला जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ग्रह क्या है? जीवाश्म ग्रह है क्या है? जीवाश्म किसको है? तो चंद्रमा को बोला जाता है। किसको? तो चंद्रमा को। ठीक है, आइए लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह किसको कहता है? तो अरुण को, जिसके यूरेनस को आता है। इंग्लिश में क्या बोलता है? यूरेनस। ठीक है, जो कि ये लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की बहन तथा जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं? तो शुक्र को बोला जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर दिन का तापमान कितना होता है? जो चंद्रमा पर दिन का तापमान आपका कितना होगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोर और सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो ये आपका शुक्र को कहते हैं। ठीक है, भोर और सांझ का तारा शुक्र को, और पृथ्वी का बहन और पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को कहता है। सबसे चमकीला अगर पूछेगा तो आपका शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? तो आपका गैनीमेड है। ये किसका उपग्रह है? तो ये आपका बृहस्पति का है। किसका है? तो ये बृहस्पति का उपग्रह है। सब सौर मंडल का सबसे बड़ा ये उपग्रह है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछेगा आपको। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह तो आपका डिमोस हो जाएगा। ये किसका उपग्रह है? तो ये आपका मंगल को हो जाएगा। किसका होगा?
ये आपका मंगल का उपग्रह है, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि का सबसे बड़ा ग्रह, शनि का सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछेगा आपको क्या हो जाएगा, टाइटन हो जाएगा। क्या होगा, टाइटन हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वलय और छल्ला का युक्त ग्रह कौन सा है, वलय और छल्ला का युक्त ग्रह किसको कहा जाता है, तो आपका ये शनि को बोला जाता है। किसको, तो शनि ग्रह को बोला जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला कौन सा ग्रह है, कौन सा है, तो आपका शुक्र और वरुण है। यही दो है आपका जो सबसे कम समय में आपका सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक चमकीला तारा, सर्वाधिक चमकीला यहाँ तारा पूछ रहा है, यहाँ ग्रह नहीं पूछ रहा है। ग्रह वहाँ पूछेगा तब का चमकीला, तब का शुक्र हो जाएगा। यहाँ आपका क्या पूछ रहा है, तारा पूछ रहा है, तब का क्या हो, साइरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइरस हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचने में कितना समय लगता है, तो आपको कितना लग जाता है, तो 4.2 प्रकाश वर्ष लगता है। कितना लगता है, 4.2 प्रकाश वर्ष लगता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सूर्य के केंद्र का तापमान होता है। अब यहाँ पे पूछ दिया कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है आपका, तो 15 पे 15 चलिए देखिए, सूर्य का केंद्र तापमान होता है 15,000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आइए सूर्य का सतह का अगर पूछेगा आपका, तो आपका 6,000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जब सतह को पूछेगा तो 6,000 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर रात का तापमान कितना होता है, जो चंद्रमा पर रात का तापमान कितना होता है रात में, तब -180 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना कम हो जाता है, ठीक है, रात में। आइए सूर्य का संगठन क्या कहलाता है, सूर्य का जो संगठन होता है क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है। किस होता है, हाइड्रोजन और हीलियम का, ठीक है। आइए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। क्या है आपका, नाभिकीय संलयन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना लगा समय था, अगर पूछेगा आपको मिनट में तो 8.3 मिनट, ठीक है, 8.3 मिनट होगी, ठीक है। अगर आपको सेकेंड पूछेगा तो 500 सेकेंड होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी आपका है, बताइए। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है आपका, तो 36,000 किलोमीटर, ठीक है। कितना होगा, 36,000 किलोमीटर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1.2 सेकेंड, ठीक है, 1.2 सेकेंड लगता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि के रिंग्स का खोज किसने किया था, जो शनि का रिंग्स का खोज किसने किया था आपका, तो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि के चारों ओर वलयों की संख्या कितनी है, जो शनि के चारों ओर वलयों की संख्या कितनी हो जाएगा आपका, तो आपका 7 है। कितना है, तो 7 है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा हो जाएगा आपका, तो साइरस हो जाएगा। कौन हो जाएगा, साइरस, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह पूछेगा आपका तब, ठीक है। आइए क्षुद्र ग्रह स्थित है, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो कौन कौन दो ग्रहों के बीच में माना स्थित होता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है कितने वर्ष के बाद, तो आपका 76 वर्ष के बाद दिखाई देगा, ठीक है। तो आइए हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा, पुनः मन अब दिखाई देने वाला अगली बार कितना, कब दिखाई देगा, 2062 में दिखाई देगा, ठीक है। कब दिखाई देगा, तो 2062 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है, ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है आपका, तो मृगा है। क्या है, तो मृगा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है, अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी आपका है, तो आपका 89 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा तारामंडल पूछेगा तो क्या होगा,
सेटॉन्स हो जाएगा, कौन होगा? सेटॉर्स हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा और पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। जो चंद्रमा है पृथ्वी को एक परिक्रमा करता है कितने समय में? तो 27 दिन 8 घंटे में। कितना कब करता है? 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल की सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाता है आपका? तो आपका क्षोभमंडल कहलाता है। जो वायुमंडल का निचली परत क्या कहलाता है आपका? तो आपका क्षोभमंडल कहलाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि होती है। क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि होती है क्या? ग्रीष्म ऋतु में। किस ऋतु में होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में जो क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि होने लगता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होगा? तो 10 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षोभमंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ताप क्या होता है? घट जाता है, कितना घटता है? और क्षोभमंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ताप घटता है कितना? तो 1.40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? जो वायुमंडल का होता है उसका ऊपरी परत क्या कहलाता है आपका? तब वायुमंडल कहता है। जो कि वायुमंडल से अगर ऊपरी परत में जाइएगा आप लोग तो उसको वायुमंडल बोला जाता है, जो कि बाहरी उसको बोला जाता है, ठीक है, वायुमंडल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौसमी घटना कहलाती है, जो मौसमी घटनाएं होती है वो किस मंडल में होती है? तो आपका क्षोभमंडल में होता है, जो कि मौसमी घटनाएं होती है जो भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उल्का से संबंधित घटनाएं क्या कहलाती है? जो उल्का से संबंधित जो घटना होती है वो क्या कहलाती है? मध्य मंडल में। जो उल्का संबंधित जो भी घटना होता है वो आपका मध्य मंडल में होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुयान उड़ते हैं, वायुयान जो है वो किस मंडल में उड़ता है वायुयान? तो ये समताप मंडल में उड़ाते हैं। वायुमंडल किस मंडल में उड़ता है? तो समताप मंडल में उड़ता है, ठीक है। वायुयान उड़ाते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो तथा संचारण संबंधित किस मंडल में है? तो ये आपका आयन मंडल होता है। रेडियो संचारण संबंधित पूछेगा तो आपका आयन मंडल हो जाएगा। अगर वायु संबंधित पूछेगा आपका, जो कि वायुयान जो उड़ाने वाला है, वायुयान के संबंधित अगर पूछेगा उड़ान, तो वो समताप मंडल में हो जाएगा। अगर उल्का संबंधित जो भी घटना होती है तो मध्य मंडल में होता है। अब मौसमी घटना पूछेगा आपको तो क्षोभ मंडल में हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत अगर पूछेगा आपको तो वायुमंडल कहलाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। माओरी आदिवासियों की पाई जाती है। जो माओरी आदिवासी पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ? तो न्यूजीलैंड में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? सबसे लंबा रेल मार्ग पूछेगा आपका तो कौन होगा? ट्रांस साइबेरियन हो जाएगा। कौन होगा? ट्रांस साइबेरियन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्किमो के बर्फ का मकान कहलाता है क्या? एस्किमो जो होते हैं उनका बर्फ का मकान क्या कहलाता है? इग्लू कहलाता है। क्या? इग्लू कहलाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीलगिरी पर्वत उदाहरण है। जो नीलगिरी पर्वत है वो किसका उदाहरण है? आपका भ्रंतोस पर्वत का। किसका? तो भ्रंतोस पर्वत का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली पर्वत का उदाहरण क्या है? तो अवशिष्ट पर्वत। अरावली पर्वत का उदाहरण क्या है? तो आपका अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। कौन है? तो अवशिष्ट पर्वत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंपीय तरंगों का पता लगाया था। जो भूकंपीय तरंगे हैं उसका पता लगाया जाता है किससे? तो अधिक केंद्र पर, ठीक है। किस पे? तो अधिक केंद्र पर, ठीक है। आइए नेक्स्ट। गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर जल धाराएं हैं, कैसी है ये? तो ये ठंडी गर्म एवं ठंडी गर्म धारा है। कौन कौन? देखिए अगर पूछेगा गल्फ स्ट्रीम होगा तब आपका गर्म जल धारा हो जाएगा। अगर लेब्राडोर हो जाएगा तब आपका ठंडी होगा, ठीक है। ये किस महासागर में है? तब का अटलांटिक महासागर में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में विश्व के कुल वनों का परसेंट कितना है? जो भारत में विश्व का कुल वनों का कितना परसेंट है भारत में? तो 20.6%, ठीक है। अब शायद, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब शायद बड़ा होगा। आइए अंगूर उत्पादन में क्या
अंगूर उत्पादन क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, विटीकल्चर। ठीक है। अब मछली पालन पूछेगा आपका तो सेरीकल्चर। अगर अंगूर उत्पादन कहेगा तो विटीकल्चर, अब मछली पालन कराएगा तो पिसीकल्चर। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्नियो का द्वीप है, जो बोर्नियो द्वीप स्थित है किसमें, तो भारत एवं श्रीलंका के बीच के म्यांमार की खाड़ी में बोर्नियो द्वीप स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच म्यांमार की खाड़ी में। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होगी, तो 10 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी क्या होती है, तो भूमध्य रेखा पर होती है। 10 डिग्री का देशांतर का सर्वाधिक दूरी पूछेगा आपका तो भूमध्य रेखा पर होता है। किस पे, तो भूमध्य रेखा पर। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ज्वारों के बीच समानांतर होता है, दो ज्वार होता है जो उनके बीच का समानांतर कितना होता है, तो 12 घंटा 26 मिनट का अंतराल होता है। 12 घंटा 26 मिनट का अंतराल होता है दो ज्वारों के बीच के, अगर समानांतर पूछेगा तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम एवं पूर्वी घाट श्रेणी क्या कहलाती है, पश्चिम एवं पूर्वी घाट श्रेणी कहलाती है क्या, तो नीलगिरी पहाड़ी पर। ठीक है। पश्चिम एवं पूर्वी घाटी को श्रेणी क्या कहता है, तो नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी में। ठीक है। पश्चिमी या पूर्वी घाटी का श्रेणी पूछेगा तो नीलगिरी पहाड़ी में। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, जो पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक कब होता है, तो आपका ध्रुव होता है। जो पृथ्वी पर वस्तु का अगर भार और सर्वाधिक पूछेगा तो आपका ध्रुव हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है क्या, तो क्या कहलाता है, ये स्ट्रैबोली ज्वालामुखी। क्या कहलाता है, तो स्ट्रैबोली ज्वालामुखी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितना होता है, 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी अगर पूछेगा आपका तो 111 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 111 किलोमीटर होगा। ठीक। क्या पूछेगा, तो आपका 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। अगर 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी पूछेगा आपका तो क्या हो जाएगा, तो आपका 111.3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। देशांतर पूछेगा तो 111.3 किलोमीटर। अगर कुछ देशांतर पूछेगा, अगर अक्षांश को पूछेगा आपका तो 111 किलोमीटर। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कहलाता है 180 डिग्री सेल्सियस, जो कि 180 डिग्री सेल्सियस, जो कि देशांतर रेखा में। कब इसका अति किया गया था खोज, तो 1884 से। कब किया था, तो 1884 ईस्वी से। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोडाई कनाल स्थित है, जो कोडाई कनाल है वो स्थित है कहाँ पर, तो पालान की पर्वत श्रेणी में। कहाँ है, तो पालनी के पर्वत श्रेणी में, जो कि कोडाई कनाल स्थित है तो पलानी के पर्वत श्रेणी में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को अलग करता है, श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को अलग करता है कौन, एलिफेंटस पास, एलिफेंटस पास है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो देशांतरों के रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाता है, तो आपका गोर कहलाता है। क्या कहलाता है, गोर कहलाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमध्य सागरीय जलवायु का उपयुक्त है, भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है क्या, तो फलों के लिए। जो भूमध्य सागरीय जलवायु होते हैं वो उपयुक्त किस लिए होते हैं, तो फलों के लिए होते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका जनेवा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तो आपका जनेवा में हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, अगर पूछेगा विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी पूछेगा आपका तो आपका राइन नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो राइन नदी हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमध्य सागर की पूंजी किसे कहते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, तो जिब्राल्टर जल संधि को। किसे कहते हैं, तो जिब्राल्टर जल संधि को, जो कि भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरे के खान है किम्बरले दक्षिण अफ्रीका, किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में, जो कि हीरे खान है। आइए हीरा खान, अगर यहाँ सोना खान पूछेगा आपका तो क्या हो जाएगा, जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है, सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है कहाँ पर, तो भूमध्य सागर रेखा में। कहाँ पर, तो भूमध्य रेखाएं पर। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबारी कागज का उत्पादन देश कौन है, जो कि
आपका बारीक कागज का उत्पादन देश कौन सा है आपका? तो आपका कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो क्या होगा? आपका मिनिकॉय हो जाएगा, जो कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है क्या? तो आपका मिनिकॉय कहलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? अगर पूछेगा आपको एशिया की सबसे लंबी नदी क्या होगा? तो यांग सिटियांग होगा, यांग टिसियांग होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक भूकंप आते हैं, तो सर्वाधिक भूकंप कहाँ आता है आपका? तो आपका प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रबड़ फसल है, रबड़ कैसा फसल है? तो रबड़ आपका भूमध्य सागरीय जलवायु की है। जो रबड़ फसल है कैसा? तो भूमध्य सागरीय जलवायु की है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान का नागासाकी स्थित है, जापान का नागासाकी स्थित है कहाँ? तो किस द्वीप पर? कहाँ पर है? तो किस द्वीप पर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत की नुकसान पहुंचाने वाली मुख्य गैस कौन सा है? जो कि ओजोन परत के क्षति पहुंचाने मुख्य गैस कौन सी है आपका? तो क्या हो जाएगा? CFC हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, संघाई जो कि पर्ल टावर स्थित है कहाँ? पर्ल टावर कहाँ है आपका? संघाई में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वालामुखी उदागर छिद्र कहलाता है क्या? जो ज्वालामुखी उदागर छिद्र कहलाता है क्या? तो आपका क्रेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रेटर कहलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोटिक पार्क स्थित है, जो बायोटिक पार्क है वो कहाँ स्थित है? तो आपका लखनऊ में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? तो लखनऊ में हो जाएगा बायोटिक पार्क। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? आइए नेक्स्ट है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपका कितना हो जाएगा? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व का कितना % हो जाएगा? यहाँ पे क्या पूछा? तो भारत का कुल अगर क्षेत्र पूछेगा आपका तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अगर पूछेगा भारत का क्षेत्रफल जो विश्व में कुल हिस्से का कितना % है, तो आपका कितना हो जाएगा? 2.42%। ठीक है, कितना होगा? 2.42%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो आपका 7वां हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 7वां है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करती है कितना? 17.5%। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है क्या? दूसरा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार अगर पूछेगा आपका तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश का आएगा। ठीक है, अगर अक्षांश पूछेगा तब। अगर देशांतर पूछेगा तो क्या होगा आपका? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर कहलाता है। ठीक है, ये आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? जो उत्तर और दक्षिण की ओर विस्तार कितनी है इसका? तो इसका दूरी कितनी है? तो 3214 माने 3214 किलोमीटर है। ठीक है, कितना? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, जो कि उत्तर से दक्षिण की दूरी। ठीक है, आइए पश्चिम से पूर्व के बीच की कितना है किलोमीटर? तो आपका 2933 किलोमीटर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे उत्तरी बिंदु कहलाता है क्या? तो इंदिरा कौल। क्या कहलाता है? इंदिरा कौल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ है? भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ है आपका? तो दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंदन का वृक्ष मिलता है, जो चंदन का वृक्ष मिलता है वो कहाँ पे मिलता है आपका? तो कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे मिलता है? तो कर्नाटक राज्य में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वार भाट उत्पन्न होने का कारण क्या है? जो ज्वार भाट उत्पन्न होने का कारण क्या है आपका? तो आपका चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण होना। ज्वार भाट आने का उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण होना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है आपका? तो आपका अरब प्रायद्वीप होगा। सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछेगा तो आपका अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, संसार में दिन और रात बराबर होता है। जो संसार में दिन रात बराबर क्यों होता है, कब होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो कि दिन रात बराबर होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेयरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद क्या है? जो प्रेयरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद क्या है आपका? तो आपका गेहूं है। क्या है? तो गेहूं हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा होगा आपका? तो आपका अटलांटिक महासागर कौन होगा? आर्कटिक महासागर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पनामा नहर जोड़ती है, जो पनामा नहर है वो जोड़ती है क्या? अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य का आंतरिक भाग होता है, सूर्य का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर। क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाता है, जो कि सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद हिंद महासागर का सर्वाधिक जो हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है? तो आपका क्या हो जाएगा? यूंडा, मुझे पता है, यूंडा है शायद। चलिए छोड़िए इसको, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है क्या? कौन वर्षा होती है? तो संवहनीय वर्षा होती है। कौन होती है? संवहनीय वर्षा होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल्लू घाटी स्थित है, जो कुल्लू घाटी है वो स्थित है कहाँ? तो चिली घर तथा पीर पंजार के श्रेणी में। चिला घर एवं पीर पंजार, कुल्लू घाटी अगर पूछेगा कुल्लू घाटी स्थित कहाँ है, तो चिला घर और पीर पंजार के श्रेणी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व विश्व की गहरी खाई कौन सी है? विश्व की गहरी खाई कहलाता है, तो क्या कहलाता है? मेरियाना ट्रेंच कहलाता है, जो कि प्रशांत महासागर में, जो कि विश्व का गहरी खाई पूछेगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूराल पर्वत और सीमा निर्धारक का कार्य क्या है? आपका क्या हो जाएगा? एशियाई और यूरोप के बीच जो कि यूराल पर्वत, ठीक है, और सीमा निर्धारण का कार्य क्या है? तो एशिया एवं यूरोप के बीच का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट मैकाले किस पर्वत की चोटी है? जो माउंट मैकाले है वो किस पर्वत की चोटी है? तो आपका रॉकी पर्वत का, जो कि कहाँ पर है रॉकी पर्वत? तो आपका उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पर है? तो उत्तरी अमेरिका में, जो कि माउंट मैकाले का किस पर्वत की चोटी है? किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज के है। ठीक है, तो कहाँ पे रॉकीज? तो उत्तरी अमेरिका में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया का एशिया का मृत सागर किसे कहता है? जो एशिया का मृत सागर किसे कहता है? तो रिफ घाटी को पूछो, तो आपका रिफ की घाटी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगू मिट्टी की प्राप्ति होती है किससे? तो लावा से होती है, जो कि रेगू मिट्टी की प्राप्ति किससे होती है? तो लावा से आपका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो आपका दोदा बेटा हो जाएगा। नीलगिरी की अगर सर्वोच्च चोटी पूछेगा आपका, तो दोदा बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच की स्थिति क्या है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच की स्थिति क्या है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला। किसका? तो सतपुड़ा पर्वतमाला का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कपास कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? जो कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा आपका? तो आपका गुजरात हो जाएगा, जो कि कपास उत्पादन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्का झील किस महाद्वीप में है? जो चिल्का झील है किस महानदी के और गोदावरी के मुहाने के बीच है? जो चिल्का झील पूछेगा आपको किस नदी है चिल्का झील? तो महानदी है गोदावरी नदी के मुहाने का बीच के में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में पहला स्थापित बिजली घर कहाँ है? अगर पूछेगा आपको तो विश्व में पहला स्थापित बिजली घर कहाँ है आपका? तो आपका यूएसए में था। कहाँ पर? तो यूएसए, जो कि अमेरिका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, फूलों की घाटी किसे कहते हैं? फूलों की घाटी चमोली स्थित है। कहाँ में? आपका उत्तराखंड में। अगर पूछेगा आपको फूलों की घाटी चमोली की स्थित है कहाँ पे? तो आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मकराना संगमरमर की खान स्थित है कहाँ पर आपका? तो आपका राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? तो आपका राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा का गुजरती है, जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है वो गुजरती है कहाँ से? तो
तो आपका कहाँ से गुजरती है, तो बेरिंग स्टेट से। किससे, तो बेरिंग स्टेट से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला तेलस्कूप था कहाँ, तो आपका डिगोई असम में, ठीक है। जो कि भारत में सबसे पहला तेल अगर कुआं था कहाँ पर था कूप, तो आपका डिगबोई असम में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, थल एवं समुद्री समीर बनने का कारण क्या है, थल एवं समुद्री समीर बनने का कारण क्या है आपका संवहन का है, क्या है, संवहन, ठीक है, संवहन चलते होता है। आइए, क्वार्टज बनता है, जो क्वार्टज है वो किसका बना होता है, तो सिलिकॉन ऑक्साइड का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक पवनों का चलती है, जो व्यापारिक पवनों है वो चलती है किसमें, तो उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब में, उतोष्ण उच्च दाब में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल तैयार किया था, जो भारी जल है वो तैयार किए जाते हैं किसमें, जो भारी जल था तैयार किया था कहाँ था, ट्राम्बे जो कि मुंबई, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना विभाग क्या कहता है, तो प्रायद्वीपीय भारत, क्या कहता है, प्रायद्वीपीय भारत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछेगा आपका कौन था, आपका जोगा हो जाएगा, जो कि गोरसप्पा कर्नाटक में है, जोगा गोरसप्पा कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपका कौन हो जाएगा, तो आपका गोदावरी हो जाएगा, क्या होगा, गोदावरी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार, जो प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार क्या है, तो आपका पनामा नहर है, कहाँ है, तो पनामा नहर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, अगर पूछेगा आपको विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, तो आपका कैनेडी हो जाएगा, क्या होगा, कैनेडी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परमाणु शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र क्या है, भारत में अगर पूछेगा आपको परमाणु शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र, तो आपका तारापुर हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, तारापुर में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर या डोमालाइट, चूना पत्थर या डोलामाइट या बलुआ आदि सब किसका पत्थर किसका उदाहरण है, तो अवसरी चट्टान का, किसका, तो अवसरी चट्टान का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, जो पूछेगा आपको क्वेश्चन में कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, तो आपका एंडीज हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो एंडीज, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल इंग्लिश चैनल किसको अलग करती है, आपका इंग्लिश चैनल है जो वो किसको को अलग करती है, तो आपको फ्रांस और यूके को, फ्रांस और यूके को अलग करती है, कौन, तो इंग्लिश चैनल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय जल का तापमान क्या होता है, जो महासागरीय जल का तापमान होता है आपको कितना होता है, तो 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी प्रबल भित्ति कौन सा है, सबसे बड़ी प्रबल भित्ति कौन सा कहलाता है, तो आपका ग्रेट बैरियर रीफ कहलाता है, कौन कहलाता है, ग्रेट बैरियर रीफ कहलाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिक महासागर में उठने वाली जो चक्रवात तूफानें हैं वो क्या कहलाता है, तो हरिकेन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो हरिकेन कहलाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महासागरों में उठने वाली चक्रवाती तूफान है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड इंडियन प्रमुख जाति है, जो रेड इंडियन प्रमुख जाति हैं, ठीक, तो कहाँ का है, तो उत्तरी अमेरिका का है, कहाँ का है, तो उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, जो नील नदी का उद्गम स्थल है तो आपका विक्टोरिया झील से है, कहाँ से, तब विक्टोरिया आपका झील से है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अटकामा मरुस्थल स्थित, जो अटकामा मरुस्थल है वो स्थित है कहाँ पे, तो आपका चिली, जो कि दक्षिण अफ्रीका में, जो कि चिली आपका दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, कैसे घूमती है, तब का पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ बहती है, जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ है वो कहाँ बहती है, तब का पश्चिम की ओर बहती है, जो कि पश्चिम की ओर बहती है आपका नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है कहाँ, तब दक्षिण आपका दक्षिणी ध्रुव पर, कहाँ पर, तब आपका दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा गहरा और सबसे बड़ा महासागर पूछेगा, अगर विश्व का सबसे गहरा
बड़ा महासागर तो आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। ठीक है, पूछा क्या? विश्व का सबसे बड़ा और गहरा पूछेगा तो आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंध महासागर किसे कहते हैं? अंध महासागर तो आपका अंटार्कटिक महासागर। किसको? तो अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। टीटीकाका झील है, जो टीटीकाका झील है वो कहाँ है? तो आपका दक्षिण अमेरिका में। टीटीकाका झील पूछेगा आपका तो दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह आपका कौन है? तो लेह है, जो कि जम्मू कश्मीर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। काली मिट्टी का निर्माण हुआ था, जो काली मिट्टी है उसका निर्माण हुआ था कब? तो बेसाल्ट चट्टान से। किससे? तो बेसाल्ट चट्टानों से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का सबसे बड़ा महासागर ना देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा होगा? पूछेगा आपको देश का सबसे बड़ा बंदरगाह तो आपका मुंबई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राजील के कहवा का बाग कहलाता है, जो ब्राजील का कहवा का बाग कहलाता है क्या? तो आपका क्या कहलाता है? तब फजेंडा कहलाता है। क्या? फजेंडा कहलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी को बांटा गया है, पृथ्वी को बांटा गया क्या? 24 समय कटिबंधियों में। किसे? 24 समय कटिबंधियों में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन बीच स्थित है का? जो ग्रीन बीच है वो स्थित है का? यूके में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षांश रेखा की कुल कितनी अक्षांश रेखाएं की कुल संख्या कितनी है? तो 180 कहलाता है। जो अक्षांश रेखा पूछेगा तब 180। अगर देशांतर की कुल संख्या पूछेगा तब का 360 हो जाएगा। क्या होगा? 360 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंडीज पर्वत उदाहरण है, जो एंडीज पर्वत है वो किसका उदाहरण है? तो आपका वलय पर्वत का। किसका? तो वलय पर्वत का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी स्थित है, जो स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी है वो स्थित है कहाँ? तो आपका कहाँ है? लिपारी द्वीप में। कहाँ है? तो लिपारी द्वीप में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत स्थित है, जो ओजोन परत है वो स्थित है कहाँ? तो आपका समताप मंडल में। ओजोन परत आपको पूछेगा किसमें? तो आपका समताप मंडल में जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत हाँ चलिए, रसायन मंडल कहलाता है। रसायन मंडल क्या कहलाता है आपका? आपका मध्य मंडल। रसायन मंडल आपको पूछे क्या होता है? तो मध्य मंडल कहलाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप क्या कहलाता है आपका? तो मध्य। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को इसको। भारत का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछेगा तो आपका मध्य अंडमान कहलाता है। क्या कहता है? मध्य अंडमान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलगा नदी स्थित है, जो गोलगा नदी गिरती है कहाँ? तो आपका कैस्पियन सागर में। जो गोलगा नदी कहाँ गिरती है आपका? तो आपका कैस्पियन सागर में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी कौन सा है? विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी कौन सा है? तो हांगो नदी है। कौन हो जाए? तो हांगो नदी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेल्टा की आवृत्ति कैसी होती है? जो डेल्टा बनाया जाता है वो किसका आवृत्ति कैसा है? डेल्टा का तो आपका त्रिभुजाकार होता है। जो डेल्टा का आवृत्ति पूछेगा आकृति तो आपका त्रिभुजाकार हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्रीक स्थित है, जो सर क्रीक स्थित है कहाँ? तो कच्छ के रण में। जो सर क्रीक स्थित है तो कच्छ के रण में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली पर्वत की ऊंचाई चोटी कितनी है? जो अरावली पर्वत की ऊंचाई की चोटी कितनी है? जो देखिए पूछेगा आपको अरावली पर्वत की ऊंची चोटी। ठीक है, पर्वत की ऊंची चोटी गुरु शिखर कहलाता है। क्या कहता है? गुरु शिखर की कितनी ऊंचाई है? तो 1722 मीटर। कितना है? 1722 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलायची की पहाड़ी किसे कहते हैं? जो इलायची की पहाड़ी है वो किसे कहता है आपका? इलायची की पहाड़ी कहाँ पर है आपका स्थित है? इलायची की पहाड़ी तो आपका केरल में हो जाएगा। कहाँ पर? आपका केरल में हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? जो नर्मदा नदी है उनका उद्गम स्थल क्या है? तो अमरकंटक में। कहाँ पर है? तो अमरकंटक में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुखी कहलाता है क्या? तो आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? तो हुगली नदी के किनारे पर। ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख कहला जाए तो हुगली के नदी के किनारे स्थित है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी लैंगूर झील कौन है? पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी आपका लैंगूर झील कौन कहलाता है? तो आपका चिल्का झील कहलाता है। कौन कहलाता है? तो आपका चिल्का झील। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह और पूछेगा आपका भारत का सबसे गहरा बंदरगाह तो आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मानसूत्र सबसे पहले मानसूत्र पहुंचा। देखिए हाँ, सबसे पहले मानसूनी कहाँ पहुंचता है? मानसूनी अगर पूछ जाएगा आपको सबसे पहले मानसूनी कहाँ पहुंचता है तो आपका केरल में। कहाँ पर मानसून? तो केरल में पहुंचता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट। फॉरेस्ट सर्व ऑफ इंडिया FSI का कहाँ स्थित है तो आपका देहरादून में। कहाँ पर? तो देहरादून में। आइए नेक्स्ट। सबसे अधिक पानी सूखने वाली मिट्टी कौन सी है? सबसे अधिक अगर पानी सूखने वाली मिट्टी आपको पूछेगा तो आपको क्या हो जाएगा? आपका दोमट मिट्टी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दोमट मिट्टी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र क्या है? पूछेगा आपको भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र क्या कहलाता है आपका? तो आपका महाराष्ट्र कहलाता है। क्या कहलाता है? महाराष्ट्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलायची और काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? जो इलायची और काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य तो आपका केरल है। कौन है? तो केरल। आइए, विश्व में सर्वाधिक हिरण, और पूछेगा विश्व में सर्वाधिक हिरण कहाँ मिलता है तो आपका भारत में मिलती है। कहाँ पर? तो भारत में। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन जीव अभ्यारण्य रणथंभौर प्रसिद्ध है किस लिए? तब आपका बाघ के लिए। किसके लिए? बाघ के लिए। आइए, भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? और पूछेगा भारत का सबसे महंगा शहर तो आपका मुंबई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो मुंबई हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पोग बांध स्थित है तो आपका ब्यास नदी, जो कि कहाँ पर? ब्यास नदी तो आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। थीन बांध स्थित है, जो थीन बांध है वो स्थित है कहाँ है तो आपका रावी नदी पे। रावी नदी कहाँ है तो रावी नदी के पंजाब में हो जाएगा। पूछेगा थीन बांध कहाँ स्थित है तो रावी नदी पे, जो कि रावी नदी कहाँ है तो पंजाब में। अगर पोग बांध पूछेगा तो आपका ब्यास नदी पे, तो ब्यास नदी कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मकर रेखा को 2 बार काटती है नदी कौन? जो मकर रेखा को 2 बार काटती है तो लिम्पोपो नदी। कौन? तो लिम्पोपो नदी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा है, जो भारत की जल क्षेत्र सीमा क्या कहलाती है तो 12वीं मील, 12 नाविक मील कहलाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचा दर्रा कौन है? जो हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा दर्रा क्या कहलाता है तो काराकोरम, जो कि 1829 फीट है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 डिग्री देशांतर में अंतर होते हैं कितना तो आपका 4 मिनट का होता है। कितना होता है? 4 मिनट का होता है, जो कि 1 डिग्री देशांतर में आपका अंतर होता है तो 4 मिनट का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा आपका बांग्लादेश का है। कहाँ का है तो बांग्लादेश के। सबसे पूछेगा भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा तो आपका बांग्लादेश का कितना है तो 40-96 किलोमीटर। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा पूछेगा तो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा कौन सी है तो आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहता है तो अहमदाबाद को। किसको होता है? पूर्व का बॉस्टन। पूर्व का बॉस्टन कहलाता है तो अहमदाबाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? जो अरुणाचल प्रदेश है उनका पुराना नाम क्या है तो नेफा है। कौन है तो नेफा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र की उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पाद कौन है तो आपका केरल है। क्या है तो केरल है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जलोढ़ मिट्टी में अधिकतम होता है क्या? कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है। लाल मिट्टी के उत्पादन में अग्रणी राज्य, लाल मिट्टी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आप आपका आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है। किसका? तो आपका आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र का पाए जाने वाली मिट्टी कौन सा है तो आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी कौन तो आपका जलोढ़ मिट्टी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कावेरी जल विवाद है, कावेरी जल विवाद कहाँ? तो कर्नाटक आपका तमिलनाडु के बीच होता हुआ है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है, जो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग का बहता है कहाँ तो आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है, जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो स्थित है कहाँ तो आपका चंबल एवं साबरमती नदी पर द्वारा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
एक सींग वाले गेंडा, जो एक सींग वाले गेंडा हैं वो कहाँ पाए जाते हैं आपका, तो आप काजीरंगा जो कि असम में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर में, कहाँ, तो जैसलमेर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम तेल परिसरण संयंत्र कहाँ है, तो डिगबोई जो कि डिगबोई जो कि असम में, कब हुआ था, तो 1901 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन है, सर्वोत्तम प्रकार की कोयला कौन है, तो आपका एंथ्रासाइट हो जाएगा, ठीक है। तो एंथ्रासाइट, अगर आपका ग्रेनाइट उदाहरण है किसका, जो ग्रेनाइट है आपका किसका उदाहरण है, तो आपका गणेश चट्टान का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवेज नहर का निर्माण होता है, जो सवेज नहर का निर्माण कब होता है, तो 1869 में हुआ था, ठीक है, सवेज नहर का निर्माण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था, तो 1956 में, कब हुआ था, 1956 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर का निर्माण हुआ है, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था, तो 1914 में। अगर पूछेगा पनामा नहर का निर्माण अगर पूछेगा तो 1914 में, अगर सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण पूछेगा आपका तो 1956 हो जाएगा। अगर पूछेगा सवेज नहर का निर्माण कब हुआ था, तो 1869 ईस्वी में, ईस्वी में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की ज्वालामुखी है, भारत की ज्वालामुखी कैसे है, तो उष्णकटिबंधीय, ठीक है, मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिम के मानसूनी का आरंभ हुआ था, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनी का प्रारंभ हुआ था कहाँ, तो आपका मध्य जून से सितंबर के बीच, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, पूछेगा आपको भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो आपका गौंड हो जाएगा, कौन होगा, गौंड हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाता है, विश्व जल दिवस पूछेगा आपका, तो 22 मार्च। आइए, क्षोभ मंडल की मोटाई, जो क्षोभ मंडल की मोटाई मापी जाती है किससे, गर्मियों के दिन में जो कि क्षोभ मंडल की मोटाई मापी जाती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन सा है, एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या पूछिएगा, एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व कौन सा है, तो सिंगापुर है, कौन है, सिंगापुर हो जाएगा पर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है, 10 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है का, तो आपका विषुवत रेखा पर, कहाँ होती है, तो आपका विषुवत रेखा पर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है, पूछेगा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है आपका, तो कोटोपेक्सी, जो कि कहाँ है, इक्वाडोर, कोटोपेक्सी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के नीचे का, पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवित शैली कहलाता है क्या, मेगमा कहलाता है क्या, तो मेगमा कहलाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, सुंडा गर्त स्थित है, जो सुंडा गर्त है वो स्थित है कहाँ, तो आपका हिंद महासागर में स्थित है, देखो सुंडा गर्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में सक्रिय गैस कौन सा है, पूछेगा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में सक्रिय गैस, तो आपका आर्गन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका आर्गन हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की धरातल की ऊंचाई क्या है, जो क्षोभ मंडल की धरातल की ऊंचाई क्या आपका, तो आपका 14 किलोमीटर है, कितना, तो आपका 14 किलोमीटर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटी की डालिया कहलाती है, जो रोटी की डालिया कहलाता है क्या, तो यूक्रेन को कहा जाता है, किसको, तो यूक्रेन को, जो कि यूरोप में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल पर दाब कटिबंधों का संख्या है कितना, आपका 7 है, कितना है, तो 7 है, ठीक है। आइए, वर्षा की मात्रा मापी जाती है किससे, तो नेफोमीटर से, किससे, तो नेफोमीटर से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन है, भारत का दक्षिणतम द्वीप पूछेगा आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेट निकोबार, कौन हो जाएगा आपका, ग्रेट निकोबार हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल स्थित है, जो कालाहारी मरुस्थल है वो स्थित कहाँ है आपका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। और पूछेगा वो कालाहारी मरुस्थल स्थित कहाँ है, तो आपका दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन है, अगर पूछेगा विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन है, तो आपका डेविन है, कौन है, डेविस है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल का औसत लवणता होती है, जो समुद्री जल का औसत लवणता होती है कितना, तो आपका 35% होता है, कितना, तो 35%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है कब, तो आपका फंडी की खाड़ी में, कहाँ है, तो फंडी की खाड़ी में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मरले डार्लिंग नदी बहती है कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में,
ठीक है। कहाँ? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। डंकन पास स्थित है, जो डंकन पास स्थित है कहाँ पर? तो आपका दक्षिण अंडमान और दक्षिण अंडमान एवं छोटा, देखिए दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच होता है, जो कि डंकन का पास स्थित पूछेगा तो आपका दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत स्थित है, जो भारत है वो स्थित है क्या? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, जो भारत हमारा है जो कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलबुल परियोजना, जो तुलबुल परियोजना है वो किस जगह? झेलम नदी पे, जो तुलबुल परियोजना पूछेगा तब का झेलम नदी पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया का बंजर भूमि, जो एशिया का बंजर भूमि क्या कहलाता है? एशिया का बंजर भूमि कहा जाता है थार मरुस्थल को, किस कहा जाता है? तो थार मरुस्थल को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है आपका? तो सहारा मरुस्थल के यहाँ पर है, सहारा मरुस्थल आपको पूछेगा तो आपका उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा, उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ पहुँचेगा? तो उत्तरी अफ्रीका में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पारा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? अगर पारा उत्पादन में पूछेगा अग्रणी देश कौन सा होगा तो आपका स्पेन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या, अगर सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पूछेगा आपका कहाँ है? तो आपका कनाडा और यूएसए और कनाडा में, जो कि सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पूछेगा तो यूएसए और तथा कनाडा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जकार्ता का प्राचीनतम नाम क्या है? जो जकार्ता है उनका प्राचीनतम नाम क्या है? तो वाटेरिया, क्या है? तो वाटाविया, वाटाविया है, क्या है? तो वाटाविया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गंधक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? नहीं, गंधक उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा हो जाएगा आपका? तो आपका यूएसए है। कहाँ है? तो यूएसए है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहक केंद्र, विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहक केंद्र कौन सा है? तो आपका टेट्राइट उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है? तो टेट्राइट उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रुद्र सागर झील है, जो रुद्र सागर झील इसी जगह है तो आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? तो आपका मध्य प्रदेश में है रुद्र सागर झील। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहता है? तो दक्षिण अफ्रीका के वृक्ष रहित घास मैदान क्या कहलाता है आपका? तो आपका पंपास कहलाता है। क्या कहलाता है? पंपास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब क्या है? जो प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहलाता है क्या आपका? आपका ज्वालामुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ज्वालामुखी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी मीटीरियोलॉजी, जो मीटीरियोलॉजी क्या कहलाता है? मीटीरियोलॉजी किसका अध्ययन किया जाए? तो आपका मौसम का अध्ययन, किसका? तो मौसम का अध्ययन किया जाए, ठीक है। आइए नेक्स्ट। विश्व का सबसे बड़ा नदी, विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना गंगा नदी डेल्टा का, गंगा नदी डेल्टा का जो विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नियाग्रा जलप्रपात, जो नियाग्रा जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो कि नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंडागर्त, जो सुंडागर्त है वो स्थित है कहाँ? सुंडागर्त तो आपका हिंद महासागर में हो जाएगा, हिंद महासागर में हो जाएगा। क्या होगा? तो आपका सुंडागर्त अगर पूछेगा स्थित कहाँ है तो आपका हिंद महासागर में होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट। ग्रेट बैरियर, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो स्थित है कहाँ? तो आपका प्रशांत महासागर में हो जाएगा। कहाँ पर? तो आपका प्रशांत महासागर में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत सागर स्थित है, जो मृत सागर स्थित पूछेगा तब क्या होगा? तो जॉर्डन और इजराइल के बीच है। मृत सागर स्थित पूछेगा, मृत सागर जो है मृत सागर स्थित है कहाँ? तो जॉर्डन और इजराइल के बीच है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिटी ऑफ गोल्डन, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहलाता है क्या? तो फ्रांसिस्को नगर को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहते हैं, किसको? तो सैन फ्रांसिस्को नगर को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया का क्षेत्रफल क्या है? एशिया का क्षेत्रफल क्या है? तो 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कितना है? तो 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विषुवतीय रेखा पर एक दिन की अवधि होती है, जो विषुवतीय रेखा है उस पर एक दिन का अवधि कितना होता है? तो आपका 12 घंटा का होता है। किस पर ना? 12 घंटा का होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी एक घंटे में घूमती है, जो पृथ्वी है एक घंटे में घूमती है कितना? 15 डिग्री सेल्सियस, अपना 15 डिग्री देशांतर। अगर पूछेगा आपको तो पृथ्वी एक घंटे में कितनी घूमती है तो आपको 15 डिग्री देशांतर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की आयु आकलन कहलाती है, जो पृथ्वी की आयु का आकलन कहलाता है क्या? यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा होता है। जो पृथ्वी की आयु का आकलन पूछेगा तब यूरेनियम डेंटिंग विधि होता है, किससे? तो यूरेनियम डेंटिंग विधि से, ठीक है। आइए नेक्स्ट।
चीन की स्थलीय सीमा है, चीन का स्थलीय सीमा है वो 14 देशों से लगती है। कितने देश से? चीन का स्थलीय सीमा है जो कि 14 देशों से लगी हुई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। रेडियो तरंगे का परिवर्तन होता है, जो रेडियो तरंगे है परिवर्तन होता है का आयन मंडल में, किसमें? तो आयन मंडल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यूरेनियम उत्पादन में पूछेगा आपको अग्रणी राज्य, तो आपका कनाडा हो जाएगा। कौन होगा? कनाडा हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ज्वार सबसे ऊंचा होता है, ज्वार सबसे ऊंचा होता है कब? तो आपका सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीधा में हो जाएगा, एक ही एथी में होगा, सीधे में होगा। तो ये आपका ज्वार सबसे ऊंचा होता है। ठीक है, ज्वार सबसे ऊंचा कब आता है? तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में हो, सीधी रेखा में हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथक की दूरी कहलाती है क्या? आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? जो वायुमंडल है उसमें किस गैस की प्रधानता होती है? आपका हाइड्रोजन और हीलियम गैस का। किसका? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे कम तीव्रता वाला चलने वाला ग्रह कौन सा है? तो आपका शनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका शनि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। डोडा जनजाति है वो कहाँ है? तो आपका नीलगिरी पहाड़ी में है। डोडा जनजाति कहाँ मिलते हैं? तो आपका नीलगिरी के पहाड़ी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है, जो सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है कहाँ पर? सर्वाधिक जनजाति तो आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वी तट कहलाता है, जो पूर्वी तट कहा जाता है किसको? तो आपको कोरोमंडल को। पूर्वी तट पूछेगा तब को कोरोमंडल तट को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयला पाए जाते हैं, कोयला कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका औषधि चट्टान में। कोयला कहाँ पाई जाती है? तो आपका औषधि चट्टान में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ता उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? जो जस्ता उत्पादन में अग्रणी देश पूछेगा आपका तो आपका कनाडा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आपका कनाडा हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोलियम पाए जाते हैं, जो पेट्रोलियम है वो पाई जाती है कहाँ? तो आपका औषधि चट्टान में। पेट्रोलियम किस चट्टान से पाई जाती है? तो आपका औषधि चट्टान से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंचुरियल का निर्माण किसने कहता है? क्या लिखा गया पता नहीं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए इसको। घाटशिला प्रसिद्ध है किस लिए? घाटशिला है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका तांबा के लिए। किस लिए? तांबा के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते? कौन सी वो चट्टान है जिसमें जीवाश्म नहीं पाते हैं? तगनय और रूपांतरित चट्टान में जो कि जीवाश्म में नहीं पाए जाते। ठीक है, किसमें? तगनय और रूपांतरित चट्टानों में जो कि जीवाश्म नहीं पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलिडोला बेलेडीला लोह यस्क खान स्थित है कहाँ? तो आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या कहलाता है? तो आपका चावल कहलाता है। क्या कहलाता है? चावल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर भू स्थिर होने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं क्या? 23.5 डिग्री अक्षांश के आसपास। ठीक है, कहाँ? तो 23.5 डिग्री अक्षांश के आसपास, जो कि पृथ्वी के मरुभूमि होने का सर्वाधिक संभावना कब होता है? तो 23.5 डिग्री अक्षांश के आसपास में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर घने वनों को मिलता है कहाँ पर? पृथ्वी पर घने वन कहाँ मिलता है आपका? तो भूमध्य रेखा में। कहाँ पर? तो भूमध्य रेखा में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ब्लैक हिल्स की स्थित है, जो ब्लैक हिल्स स्थित है कहाँ? तो आपका यूएसए में। कहाँ पर? तो यूएसए में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कौन होगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फायदम में कितना फुट होते हैं? एक फायदम में कितने फुट होते हैं? तो आपका 6 फुट होता है। कितना होता है? तो 6 फुट होता है, जो कि एक फायदम में 6 फुट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यासी भूमि के महाद्वीप कहा जाता है, जो प्यासी भूमि का महाद्वीप किसको कहा जाता है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। किसको? तो ऑस्ट्रेलिया को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीव भूमि द्वीप किसे कहते हैं? नीव भूमि द्वीप कहेगा तब का बंगाल की खाड़ी को कहते हैं। किसको?
तो आपका बंगाल को खाड़ी कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको किसको, तो आपको पश्चिम घाट को किसको कहते हैं? तो पश्चिम घाट को कहता है। क्या, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जानता है? तो आपको पश्चिम घाट को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी कल्चर, मेरी कल्चर किस समय थे? तो आपको समुद्र के जीवों के उत्पादन से मेरी कल्चर पूछेगा, तो आपको समुद्र के जीवों के उत्पाद से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पता नहीं चले, महाद्वीप पर्वतीय लोह इस्पात कारखाना कहाँ है? लोह इस्पात कारखाना तो आपका कर्नाटक हो जाएगा। कहाँ? कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, आइए उर्वरक उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो अलवाया, और उर्वरक उत्पादन का अलवाया है जो कि केरल में। कहाँ पर? तो केरल में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए ब्रिज टाउन राजधानी है, ये देखिए आपका ब्रिज टाउन राजधानी कहाँ? तो बारडोला के देश में। ठीक है, आइए विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील, तो टीटीकाका जो कि दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? तो टीटीकाका जो कि दक्षिण अफ्रीका में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टियल संलेख संबंधित है किससे? तो ओजोन अवक्षय से। किससे? तो ओजोन अवक्षय से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डबलिन किस देश का राजधानी है? तो आयरलैंड का। कहाँ का है? तो आयरलैंड का है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमंड शहर किस देश की है? तो जर्मनी के। देखिए कहाँ है? तो जर्मनी में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैती द्वीप, जो हैती द्वीप स्थित है किस महासागर में? हैती द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो कैप्सियन महासागर में। कहाँ पे? तो कैप्सियन महासागर में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू-आवृत्ति देश कौन सा है? तो आपका मंगोलिया हो जाएगा। कौन होगा? आपका मंगोलिया हो जाएगा। ठीक है, आइए गोल्डन गेट ब्रिज स्थित है कहाँ? तो सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में। ठीक है, ठीक है, अमेरिका में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हनोई की राजधानी क्या है? तो आपका वियतनाम है। हनोई की राजधानी क्या है? तो आपका वियतनाम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु परिवर्तन होता है, जो ऋतु परिवर्तन होता है क्या? पृथ्वी और सूर्य के परिक्रमा से, पृथ्वी और सूर्य के परिक्रमा से होता है ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, आइए चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? जो चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? तो जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, तो उसको हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण किसे कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब चंद्रमा है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आती है तब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां हैं, जो हिमालय का 3 समानांतर श्रेणियां हैं कौन कौन? तो हिमाद्री, हिमालय और शिवालिका। हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां कौन? हिमाद्री, हिमाद्री, हिमालय, शिवालिका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोखुर झील स्थित है, जो गोखुर झील निर्माण है, जो गोखुर झील का निर्माण हुआ था तो नदी अपरदन से। जो गोखुर झील का निर्माण हुआ था तो नदी अपरदन से हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? आपका भूटान में। कहाँ? तो भूटान में। ठीक है, पूर्व का मोती कहा था किसको? तो श्रीलंका को। पूर्व का मोती किसे कहा था? श्रीलंका को। आइए म्यांमार की जीवन धारा किसे कहलाती है? तो राई, म्यांमार की जीवन धारा क्या कहते हैं? तो कौन नदी? इरावती नदी। ठीक है, कौन कहलाती है? इरावती नदी। सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादन राज्य, सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादन आपका इटली होता है। कहाँ? तो इटली में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यांगोन किस नदी के किनारे बसा है? जो यांगोन है वो किस नदी से बसा है? तो आपका इरावती नदी के नीचे। ठीक है, इरावती नदी के पास। आइए रूर घाटी किस देश में स्थित है? जो रूर घाटी है वो किस स्थिति में? तो आपका जर्मनी में। कहाँ पर? तो जर्मनी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का सबसे बड़ा नगर, यूरोप का सबसे बड़ा नगर तो आपका लंदन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो लंदन हो जाएगा जो यूरोप का सबसे बड़ा नगर।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गर्म स्थल अल अजीज स्थित है तो लिबियानिया में, कहाँ तो लिबिया में, ठीक है, कहाँ पे तो लीबिया में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो स्टोन पार्क स्थित है कहाँ, तो आपका उत्तरी अमेरिका में। येलो स्टोन पार्क का पूछेगा तो आपका उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला किस देश में स्थित है, जो एंडीज पर्वतमाला है वो किस देश में स्थित है, आपका दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे तो दक्षिण अमेरिका में। आइए, दक्षिण अमेरिका पठार की ढाल है क्या कहलाती है, तो पूर्व की ओर, जो कि दक्षिण पठार की ढाल कहलाती है, ढाल है ये पूर्व की ओर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन देश, तो आपका यूएसए है, जो कौन है तो यूएसए हो जाएगा, ठीक है। आइए, सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, कौन हो जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, एस्टलेनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आपका कांगो नदी पे, कहाँ पे तो कांगो नदी पे। आइए, विश्व का सबसे ऊंचा झरना झील, विश्व का सबसे ऊंचा झरना झील झील कहाँ कहलाता है, वेंजुएला, कौन कहता है, वेंजुएला कहलाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, पोटागोनिया का पठार किस महाद्वीप में है, पोटागोनिया का पठार किस महाद्वीप में है, तो आपका दक्षिण अमेरिका में। किस महाद्वीप पर है, तो आपका दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए का नगर लॉस एंजल्स किस प्रांत में है, तो आपका कैलिफोर्निया में, कहाँ पर है तो कैलिफोर्निया में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया में है, कौन होगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी तो ऑस्ट्रेलिया में। आइए, क्वार्टज जाइट का निर्माण हुआ था बलुआ पत्थर से, किससे तो बलुआ पत्थर से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर का उदाहरण है, संगमरमर का उदाहरण का तो कायांत्रिक चट्टान, ठीक है, क्या है तो कायांत्रिक चट्टान। आइए, भू आकार की घाटी कहलाती है, जो भू आकार की घाटी है वो क्या कहलाती है, तो आपका हिमानी नदी, क्या कहलाती है, हिमानी द्वारा, ठीक है। जो भू आकार की घाटी का निर्माण होता है किससे तो हिमानी द्वारा। आइए नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्टर्स उदाहरण है तो ध्रुवीय पवन का, किसका तो ध्रुवीय पवन का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जलवायु कहाँ बनता है, सर्वाधिक जलवायु कहाँ बनता है, तो आपका जापान में, कहाँ पर तो जापान में बनता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नलकूप से सबसे अधिक ऊंचाई, नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होता है, नलकूप से तो आपका तमिलनाडु में होता है, कहाँ पर तो तमिलनाडु में होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है, जो तिब्बत का पठार है वो किस प्रकार का पठार है आपका, तो अंतर पर्वतीय पठार है, कौन है तो अंतर पर्वतीय पठार है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्ट्रेल स्थानीय पवन है, जो मिस्ट्रेल है जो स्थानीय पवन कहलाता है वो क्या, कहाँ पर है तो आपकी उत्तरी इटली में, कहाँ पे है तो उत्तरी इटली में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोकानी स्थित है, जो मोकानी स्थित है कहाँ पर तो इटली है फ्रांस के बीच, पूछेगा आपका मोकानी स्थित है कहाँ पर, तो आपका हो जाएगा इटली और फ्रांस के बीच स्थित, मध्य स्थित है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डोबर बैंक क्या है, डोबर बैंक क्या करता है आपका, तो उत्तरी और पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलिए, खिरगिज किस देश के निवासी को कहा जाता है, जो खिरगिज किस देश के निवासी को कहा जाता है, एशिया स्टेपिस को, एशिया स्टेपिस प्रदेश को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोनिफ से क्या दर्शाया जाता है, जो आइसोनिफ है उसे क्या दर्शाया जाता है, तो बर्फ को गिरने के समान क्षेत्र को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरन आइसलैंड है, जो बैरन आइसलैंड कहा जाता है किसको, तो अंडोमान निकोबार द्वीप समूह को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने पत्थर से निर्मित मैदान क्या कहता है, जो चूना पत्थर से निर्मित मैदान क्या कहता है आपका कार्टोस मैदान, कौन कहता है कार्टोस मैदान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्त एवं लुप्त मरुस्थल कौन सा है, तो आपका पूर्वी ईरान है, कौन है तो आपका पूर्वी ईरान है, ठीक है। कौन है तो दस्त एवं लुप्त मरुस्थल कौन है, तो आपका पूर्वी ईरान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसलेनबर्ग जो किस से निर्मित आवृत्ति है, जो इंसलेनबर्ग है वो किस से निर्मित आकृति है, तो पवनों के अपवर्तन से, किससे तो पवनों को अपवर्तन से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरा बड़ा महासागर है, इसरा
तीसरा से बड़ा महासागर है कहाँ? तो अंटार्कटिक महासागर का। ठीक है, दूसरा पूछेगा दूसरा सबसे बड़ा महासागर, दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो आपका अंटार्कटिक महासागर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी प्रदेश में बर्फ वर्ष भर पानी होती है? किस ज्वालामुखी में वर्ष भर वर्षा होती है? किस में? तो विषुवतीय रेखा जलवायु पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश खट्टे एवं रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है? वो कौन सा देश है जो खट्टे एवं रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जलवायु क्षेत्र को पश्चिम का क्षेत्र कहा जाता है? तो आपका पश्चिमी यूरोप को। किसको? तो पश्चिमी यूरोप को। आइए नेक्स्ट, पेंगुइन पक्षी पाई जाती है तो अंटार्कटिका में। कहाँ? तो अंटार्कटिका में। ठीक है, पेंगुइन पक्षी तो अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा नदी द्वीप तो आपका माजुली द्वीप, जो कि कहाँ पे है? तो असम में। आइए, बाकू स्थान प्रसिद्ध है किससे? पेट्रोलियम कुएं, जो कि अजरबैजान के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेमिलिन स्थलाकृति बनी होती है कि तो हिमानी क्षेत्र में। कहाँ? तो हिमानी क्षेत्र में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोक का निर्माण किससे होता है? तो आपका कोयला से। किससे? तो कोयला से। आइए, नई दुनिया किस महाद्वीप को कहा जाता है? नई दुनिया तो आपकी उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। ठीक है, आइए, चक्रवात में केंद्र का दाब होता है, जो चक्रवात में केंद्र का दाब क्या होता है? तो आपका निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला जनजाति पाई जाती है, जो मोपला जनजाति है पाई जाती कहाँ? तो मालाबार पहाड़ियों के क्षेत्र में, जो कि मालाबार पहाड़ियों कहाँ है? तब का केरल में जाएगा। कहाँ पर? तो केरल में जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चैलेंजर गर्त स्थित है, जो चैलेंजर गर्त है वो स्थित है कहाँ पर? तो आपका प्रशांत महासागर में। कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूसेक शहर किस देश में है? यूसेक शहर है जो किस देश में है? तो वह कनाडा में है। कहाँ पर? तो कनाडा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पेस्टन है कहाँ पर? तो आपका रूस में है। पूछिए क्वेश्चन को, सबसे ज़्यादा वेस्टर्न कहाँ है? तब का रूस में है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगला हम चीज़ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।